देखो भाई लोग, मैं आपको पाकिस्तान से वीज़ाज़ की सिचुएशन के बारे में आज बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत करिएगा, गौर से सुनिएगा कि आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं अगर आप जर्मनी नहीं आ सकते तो। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि वीज़ाज़ की सिचुएशन कैसी है। पाकिस्तान से लैंग्वेज का वीज़ा और विज़िट वीज़ा, ये 2 ऐसे वीज़े हैं जिनकी रेशियो बहुत कम है। उसकी रीज़न ये है, लैंग्वेज वीज़ा के लिए आप अगर A1 से स्टार्ट करना चाहते हैं जर्मनी में, तो वो आपको वीज़ा नहीं देंगे। वो क्लेम करते हैं कि आप पाकिस्तान से लैंग्वेज कर सकते हैं। आपको अगर हाउस बिल्डिंग करने के लिए लैंग्वेज करनी है और वो लैंग्वेज करने भी आपको जर्मनी आना है, तो आप डायरेक्टली नहीं आ सकते। सबसे पहले आपको A1 और A2 पाकिस्तान से करना पड़ेगा, फिर आप B1 करने जर्मनी आ सकते हैं और B1 के बाद फिर आप हाउस बिल्डिंग में एडमिशन ले सकते हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात विज़िट वीज़ा। विज़िट वीज़ा की रेशियो बहुत कम है। उसकी रीज़न ये है कि जर्मनी सस्पेक्ट करता है कि आप अगर विज़िट वीज़ा पे आ रहे हैं तो आप यहाँ पर आकर स्किप हो जाएँगे, गुम हो जाएँगे, इधर-उधर निकल जाएँगे। तो इसीलिए विज़िट वीज़ा की रेशियो बहुत कम है। उसके बाद स्टूडेंट वीज़ा में जो अम फास्ट ट्रैक वाले हैं उनको वीज़ा मिल रहा है, उनको वीज़ा विदिन अ मंथ मिलता है। अपॉइंटमेंट विदिन अ मंथ आती है और 21 दिन के अंदर वीज़ा मिल जाता है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस सेमेस्टर में जो बैचलर और मास्टर के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इश्यूज़ हैं। अभी तक अपॉइंटमेंट मिलने का सिलसिला शुरू नहीं हो सका। इसकी बो बेशुमार वजूहात हैं। उन वजूहात पे फ़िलहाल मैं डिस्कस नहीं करूँगा। इतना पता है कि एक रिपोर्ट आई थी लास्ट मंथ के एम्बेसी के ऊपर कुछ लीगल एक्शंस लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से एम्बेसी का जो प्रोसेस है वो स्लो है। लेकिन इस सारी सिचुएशन को इस सेमेस्टर में ख़त्म कर दिया जाएगा, क्लियर आउट कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर से उम्मीद है कि दोबारा से अपॉइंटमेंट्स आने का सिलसिला बहाल हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आप चाह रहे हैं कि जर्मनी के अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि आपके पास क्या-क्या ऑप्शन है। आपके पास बेल्जियम की ऑप्शन है, सेम ब्लॉक अकाउंट है, लेकिन वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में फीसेस हैं। आपकी फीस 8 से 10 हज़ार यूरो 1 साल की हो सकती है। इसी तरह आपके पास फ्रांस की ऑप्शन भी है। फ्रांस में ब्लॉक अकाउंट नहीं है, आपको सिर्फ बैंक स्टेटमेंट पे आपको वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन फ्रांस में ऑफ कोर्स फीसेस हैं और फीस जो है वो मिनिमम 6,000 से लेकर 10,000 यूरो सालाना हो सकती है। इसके अलावा आप फ़िनलैंड जा सकते हैं। फ़िनलैंड में भी आपको फ़ीस देखने को मिलेगी, लेकिन वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप्स भी मिल जाएँगी। इसी तरह फ्रांस में भी स्कॉलरशिप्स के ऑप्शन आपके पास हैं। बेल्जियम में भी स्कॉलरशिप्स के ऑप्शन आपके पास हैं। फुल फंडेड स्कॉलरशिप्स या पार्शियली अप्रूव्ड रिड्यूस्ड फीस स्ट्रक्चर में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो ये कुछ ऐसी ऑप्शंस हैं जहाँ पर आपको मेरे हिसाब से जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप 6,000 या 10,000 फीस दे सकें, तो आपके पास लिथुआनिया के ऑप्शन है जहाँ पर 3 से 4,000 यूरो सालाना में आप पढ़ सकते हैं। अब इन कंट्रीज़ की का नाम लेने का मकसद ये है कि ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपका वीज़ा का इश्यू नहीं है। अगर आप इन कंट्रीज़ में किसी कंट्रीज़ में आके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर यानी कि 1 सेमेस्टर पढ़ने के बाद जर्मनी आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट का इश्यू फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपको एडमिशन का प्रोसेस जर्मनी में ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो भी कमिंग इनटेक होगी। तो अगर आपको एडमिशन मिल जाएगा वहाँ से, तो आप वहाँ उस कंट्री की जर्मन एम्बेसी में जाकर वीज़ा अप्लाई करके जर्मनी आ सकते हैं। तो ये ऑप्शन है कुछ जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको इनमें किसी हेल्प की ज़रूरत है एडमिशन लेने में या एडमिशन की इन्फॉर्मेशन में, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।